हे एवरीवन, यू आर वाचिंग म्यूजिफाई। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कॉर्ड्स के बारे में। कॉर्ड्स होती क्या है, इसे कैसे बनाते हैं और क्या टेक्निक है, क्या बेस्ट टेक्निक है, क्या शॉर्टकट्स है, तो ये सब देखेंगे इस वीडियो में। तो ये इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला बहुत, और इसके बाद आपको सारी कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगी कॉर्ड्स को लेकर। स्पेशली कॉर्ड्स को लेकर सारी कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगी, इस बात की गारंटी देते हैं हम। तो चलो शुरू करते हैं। तो बात करते हैं कॉर्ड्स की। तो सबसे पहले यहाँ पे एक चैनल रैक में एक पियानो ओपन कर लेते हैं। तो ये हम बता देना चाहते हैं कि अभी हम कॉर्ड्स की बात कर रहे हैं, तो कॉर्ड्स सब इंस्ट्रूमेंट के लिए सेम होती है, बस इसका अलग अलग हो सकता है कि गिटार में अलग तरीके से होता है और कुछ, लेकिन नोट्स सारे वही रहते हैं। नोट्स चेंज नहीं होता कॉर्ड्स में, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में हो जाए तो यहाँ पे एक लेते हैं पियानो FL कीज, जो कि स्टॉक प्लगइन है। यहाँ ले लिया FL कीज का प्लगइन। आ जाते हैं पियानो रोल में। तो ये है पियानो रोल। यहाँ से स्केल सेलेक्ट कर लेते हैं हम लोग पहले। यहाँ पे F शार्प स्केल सेलेक्टेड है बाय डिफ़ॉल्ट, शायद देख लेते हैं। हेल्पर स्केल हाईलाइटिंग या F शार्प सेलेक्टेड था। तो यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करते हैं एक A माइनर स्केल सेलेक्ट करते हैं, A माइनर, नेचुरल माइनर, ठीक है। तो आते हैं कॉर्ड्स पे। कॉर्ड्स क्या होता है, किसी भी नोट को एट अ टाइम अगर प्ले करते हैं, यानी कि किसी भी नोट, अगर एक से ज़्यादा नोट एट अ टाइम प्ले होता है तो वो कॉर्ड्स कहलाता है। जैसे एक नोट लेते हैं ए, यहाँ पे लिए एक नोट ए, ठीक है। तो ये एक प्ले हो रहा है एट अ टाइम, एक नोट प्ले हो रहा है ए, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक नोट है, लेकिन इसको कॉर्ड नहीं बोल सकते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा अगर प्ले करते हैं तो उसको बोलते हैं कॉर्ड्स। तो कॉर्ड्स बनाने का कुछ टेक्निक होता है, कुछ फॉर्मूला है, तो वो सब हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो अभी देख लेते हैं। अगर यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं ए माइनर, तो कुछ ऐसा होगा। ये है ए माइनर कॉर्ड, ठीक है। तो बात करेंगे हम लोग कॉर्ड्स कैसे बनाते हैं। तो उसके पहले बात कर लेते हैं कि ये माइनर और मेजर कॉर्ड क्या होता है। बहुत सुना होगा कि माइनर कॉर्ड, मेजर कॉर्ड, माइनर 7th, माइनर 9th। बेसिकली माइनर और मेजर में कुछ बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। अगर कोई भी पूछे कि माइनर और मेजर कॉर्ड क्या होता है, तो सिंपली कह दो कि माइनर कॉर्ड एक सैड फीलिंग देता है, माइनर कॉर्ड एक सैड फीलिंग देता है, और मेजर कॉर्ड एक हैप्पी फीलिंग देता है। बस यही डिफरेंस है, और उसको कुछ बनाने का तरीका है, तो उसके वजह से वो डिफरेंस क्रिएट होता है, ठीक है। तो जैसे ये क्या है, ये है माइनर कॉर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे ए मेजर कॉर्ड लगाते हैं, ठीक है। ए मेजर लगाते हैं, इसका साउंड कुछ इस तरीके से होगा। ये हो गया ए मेजर कॉर्ड। यहाँ पे आपको सुना देते हैं, ये है माइनर फर्स्ट वाला और सेकंड वाला मेजर है। तो सुन के एक फील आएगा, ज़रूर आएगा ऐसा फील कि ये माइनर और मेजर का डिफरेंस। देखो, ये सुनो और इसके बाद ये सुनाएंगे, ठीक है। ये मेजर है, ये सॉरी ये माइनर है, और ये सुनो, कुछ फील दे रहा है हैप्पी वाला। ये एक सैड वाला फील दे रहा है। ध्यान से सुनो, दे रहा है ना। ये माइनर थोड़ा सैड फील दे रहा है। ये आसानी से आइडेंटिफाई नहीं हो सकता है, जो कि बिगनर्स हैं मे बी हो सकता है। अगर थोड़ा म्यूज़िक का समझ होगा या फिर ज़्यादा म्यूज़िक सुने होगे तो समझ हो जाता है ये सब ऑटोमेटिकली। ऐसा कुछ टेक्निक नहीं है समझने का इसमें। तो ये एक हैप्पी फीलिंग दे रहा है, ये एक सैड फीलिंग दे रहा है। तो बेसिकली यही होता है डिफरेंस माइनर और मेजर कॉर्ड में। इसके बनाने का टेक्निक बताएंगे कि कैसे हम लोग किसी भी कॉर्ड्स कोई भी कॉर्ड बना सकते हैं बहुत ईजीली, बहुत ज़्यादा ईजी। कितना कन्फ्यूज़न होता है कॉर्ड्स को लेकर, ये हम समझ सकते हैं। ये हमको भी होता था पहले, तो अभी क्लियर है, तो हम भी क्लियर कर देना चाहते हैं कि कैसे क्या होता है। हाँ, तो बात करते हैं कि कॉर्ड्स बनाते कैसे हैं, है ना। कॉर्ड्स बनाते कैसे हैं, एक नोट लगाना, एक कॉर्ड्स लगाना एक डिफरेंट चीज़ है। तो कॉर्ड्स कैसे बनाते हैं, बात करते हैं पहले माइनर कॉर्ड की। माइनर मतलब क्या होता है,
मतलब माइनर मतलब कुछ ऐसा तो मतलब होता ही है कि माइनर मतलब कुछ कम और मेजर मतलब कुछ ज़्यादा, ऐसा होता है ना। तो एक चीज़ बता देते हैं कि माइनर और मेजर, माइनर कॉर्ड में फर्स्ट नोट से सेकंड नोट का जो दूरी होता है वो 3 सेमीटोन का होता है, सॉरी हाँ 2 सेमीटोन का होता है, और उसके बाद वाले नोट का जो डिफरेंस होता है वो 3 सेमीटोन का होता है। तो सेमीटोन से थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा मे बी, तो उसको भी क्लियर कर देते हैं पहले, उसके बाद बताते हैं। तो सेमीटोन क्या होता है, यहाँ से ए से बी एक एक हो गया, एक टोन हुआ, यहाँ से यहाँ जाते हैं तो ये सेमीटोन होता है, 1 सेमीटोन, ठीक है। यहाँ गए तो एक टोन हुआ, यहाँ से एक हुआ, और ये हुआ सेमी, आधा, ठीक है। यहाँ से अगर कोई बोलेगा कि ए से बी गए तो कितना नोट का डिफरेंस हुआ, तो ए से बी एक नोट चेंज हुआ, और ए से ए शार्प गए, ये शार्प नोट इसको बोलते हैं, तो इसमें कितना आधा हुआ, सेमी, ठीक है। तो कुछ ऐसा होता है। अगर शार्प नोट और फ्लैट नोट नहीं क्लियर है वो भी क्लियर कर देते हैं अभी जस्ट। तो शार्प नोट क्या होता है, बेसिकली ए से ये ऊपर ब्लैक कीज जो होता है शार्प होता है, इसको हम लोग बी फ्लैट भी बोल सकते हैं, क्योंकि बी से पहले फ्लैट, किसी की नोट के आगे अगर कोई ब्लैक कीज है तो वो उसका शार्प है, और उसके किसी नोट के पहले अगर कोई ब्लैक कीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसका फ्लैट है, यानी कि ए फ्लैट, ठीक है। तो इसको बोल सकते हैं हम लोग जी शार्प इज इक्वल टू ए फ्लैट, ठीक है। तो उसको हम लोग दोनों बोल सकते हैं, वैसा कुछ डिफरेंस नहीं है, ठीक है। जैसे एक मान लो एक 3 फ्लोर का कोई बिल्डिंग है, तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि ग्राउंड फ्लोर के ऊपर है या फिर 3rd फ्लोर के नीचे है, तो ऐसा भी तो बोल सकते हैं। तो बस वैसे ही है कुछ कि ये जी का शार्प है और ए का फ्लैट है। तो कितने नोट्स होते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, एच नहीं होता है, तो उसके बाद ए ही आता है, ठीक है। ये म्यूज़िक थ्योरी का रूल है, ऐसे ही बना हुआ है। तो बात करते हैं फिर से कैसे कॉर्ड्स बनाते हैं। तो आते हैं माइनर कॉर्ड्स में, एक मान लो ए माइनर बनाना है, ठीक है। तो पहले ए कोई भी कॉर्ड्स बनाएंगे तो पहले से जी बनाएंगे, ए बनाएंगे, सी बनाएंगे, कुछ भी बनाएंगे, तो पहला नोट तो वो रूट नोट कहलाता है, वो तो रहेगा ही, उसका तो कोई शक ही नहीं है कि वो नहीं रहेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो ए माइनर बनाएंगे तो ऑब्वियसली ए रहेगा, ठीक है, ए तो रहेगा, इसमें कुछ भी शंका नहीं है, तो ए रहेगा। अब बात करते हैं माइनर बनाना है कि मेजर बनाना है। तो माइनर जब भी बनाएंगे तो पहला से दूसरा नोट का जो डिफरेंस होगा वो 2 सेमीटोन का होगा, यानी कि ये और ये 1 सेमीटोन से यहाँ गया 1 सेमीटोन, ठीक है। तो कितना डिफरेंस हुआ, 2, यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 3 सेमीटोन का, यानी कि ये ये हो गया 1 2 3, ठीक है, 1 1 2 3, समझ में आया, 2 3 2 3, ठीक है, 1 2 3, यानी कि यहाँ, समझ में आ गया। तो अब बात करते हैं क्या, मेजर कॉर्ड की। उसमें भी बस ऐसे ही है, बस उल्टा है कुछ, उसमें पहले 3 डिफरेंस होता है और उसके बाद 2 होता है, ठीक है। तो बना के देखते हैं ए मेजर कॉर्ड। ए नोट तो होगा ही क्योंकि वो रूट नोट है, उसके बाद 3 सेमीटोन का डिफरेंस करते हैं। 3 सेमीटोन का डिफरेंस कितना होगा, ये इसको हटा दिए, यानी कि यहाँ पे होगा, समझ में आया। उसके बाद 2 सेमीटोन, यानी कि ये यहाँ पे, ये हो गया क्या, मेजर कॉर्ड, ठीक है। ये हो गया मेजर कॉर्ड, यानी कि ये साउंड करेगा मेजर, हैप्पी फीलिंग, ये माइनर, सैड फीलिंग, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल था ये, कैसे हम लोग कॉर्ड बनाते हैं। अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो को वापस करो, फिर से देखो, ज़रूर समझ में आएगा, इसकी गारंटी देते हैं। अब बात करते हैं कि कॉर्ड्स बस सिंपल ये 3 नोट्स लगा सकते हैं बस, नहीं, ऐसा नहीं है। कॉर्ड्स में बहुत कुछ हम लोग छेड़ सकते हैं इन द सेंस बहुत कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। चलो देखते हैं कुछ करके कि हम लोग कॉर्ड्स में और क्या क्या कर सकते हैं। तो ये हो गया एक माइनर मेजर कॉर्ड, ए माइनर ए माइनर, यहाँ पे मेजर को हटा के माइनर का ही एक कॉर्ड बनाते हैं, ठीक है। तो ये ए है तो ये क्या होगा, जी, ऑब्वियस है, ठीक है। ये हो गया एफ, तो एफ बनाते हैं, एफ माइनर कॉर्ड, ठीक है। तो ये हो गया एफ। इसके बाद कितना डिफरेंस,
2 सेमीटोन का यानी कि ये, और ये यानी कि यहाँ ये हुआ। उसके बाद 3 सेमीटोन 1 2 3 यानी कि यहाँ, ये क्या हो गया एफ माइनर, ये एफ माइनर। ठीक है, कुछ इस तरीके से साउंड करेगा एफ माइनर। अब देखते हैं कि इसमें और हम लोग क्या कर सकते हैं। कुछ फील डालने के लिए अगर आपको लग रहा है कि ये थोड़ा फील नहीं आ रहा है तो आप एक्स्ट्रा नोट ऐड कर सकते हो और भी। जैसे यहाँ A5 है, ठीक है, A5 है तो हम यहाँ एक सेकंड मतलब एक पीछे के ऑक्टेव का एक A4 नोट ऐड करेंगे। कुछ इस तरीके से वो साउंड करेगा। यहाँ से F5 है तो यहाँ से F5 हम F4 ऐड करते हैं, थोड़ा एक बेस वाला फीलिंग आएगा। और वेलोसिटी बहुत मैटर करता है, क्योंकि कोई भी अगर प्लेयर प्ले कर रहा है पियानो तो वो ज़रूरी नहीं है कि सब कीज़ को एक वेलोसिटी से प्ले करे, एक ही ताकत लगाए एक कीज़ में, कोई पर्टिकुलर में कि इतना इसमें भी तो इतना इसमें भी, क्योंकि इंसान है तो थोड़ा नेचुरल वाला फील आना चाहिए। तो हम प्रेफर करेंगे आपको कि मीडी कीबोर्ड यूज़ करो, कोई भी कीबोर्ड यूज़ करो तब प्ले करो। ऐसे कॉर्ड्स बना तो सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत कुछ कर सकते हो ऐसे भी, लेकिन वो ज़्यादा नेचुरल और अच्छा साउंड करता है। तो ये एक सजेशन है मेरी तरफ से। तो ये हो गया कॉर्ड्स। इसमें हम लोग और भी बना सकते हैं, जैसे ये हो गया ए माइनर कॉर्ड्स, ठीक है, ये है क्या एक ए माइनर कॉर्ड, ठीक, ये है ए माइनर। तो इसमें हम ए माइनर 7 भी बना सकते हैं, बहुत और भी कॉर्ड्स बना सकते हैं। तो हम और कॉर्ड्स बना के देखते हैं जिससे सारी कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाए। तो एक और कॉर्ड बनाते हैं, चलो जैसे बनाते हैं, ये हो गया ए, यानी कि उसके ऊपर क्या होगा, ये बी होगा। बनाते हैं बी मेजर कॉर्ड, ठीक है। तो मेजर कॉर्ड कैसे बनाते हैं, बी हो गया रूट नोट, इसके बाद 3 का डिफरेंस 1 2 3 यानी कि यहाँ, उसके बाद 2 का डिफरेंस यानी कि 1 2 यानी कि यहाँ, ठीक है। ये क्या हुआ, बी मेजर कॉर्ड। ये सॉरी हैप्पी फीलिंग दे रहा है, तो कुछ इस तरीके से वो साउंड कर रहा है। ये क्या है, बी मेजर कॉर्ड, ठीक है। और हम लोग ज़रूरी नहीं कि बी ही बनाएं, कुछ भी बनाएं, हम लोग क्या शार्प नोट्स का भी यूज़ कर सकते हैं, बी शार्प मेजर, बी शार्प माइनर, ऐसा भी होता है। तो ऐसे इस तरीके से कर सकते हैं हम लोग। तो एक शार्प भी बना के देख लेते हैं, जबकि शार्प नोट यहाँ पे नहीं लगेगा क्योंकि हम लोग स्केल ए माइनर सेलेक्ट किए हैं, लेकिन अगर कोई और स्केल सेलेक्ट करते हैं तो हम लोग शार्प नोट लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ए माइनर में शार्प नोट्स होता नहीं है, लेकिन फिर भी वो दिखा देते हैं कि शार्प कॉर्ड्स भी उसी तरीके से बनता है, ठीक है। तो एक लेते हैं यहाँ एक पेंसिल क्लिक किया, ये क्या है, जी शार्प, ठीक है। तो हम लोग बनाएंगे जी शार्प माइनर कॉर्ड, ठीक है। तो किस तरीके से बना सकते हैं जी शार्प माइनर, तो जी शार्प तो रहेगा ही है क्योंकि वो रूट नोट है। उसके बाद माइनर में करते क्या है, 2 सेमीटोन का गैप करते हैं, यानी कि ये छोड़ेंगे यहाँ आएंगे, ठीक है। उसके बाद 3 सेमीटोन का गैप, यानी कि ये यानी कि यहाँ, ये क्या हुआ, जी शार्प माइनर, ठीक है। ये कुछ ऐसा साउंड करेगा, जी शार्प माइनर, ठीक है। अब बनाते हैं जी शार्प मेजर, तो क्या होगा, ये हो गया यहाँ जी शार्प तो रहेगा ही क्योंकि ये रूट नोट है। ये हम बात बहुत देर से रिपीट कर रहे हैं, इरिटेट मत होना, ज़्यादा बताने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 सेमीटोन का गैप 1 2 3 यानी कि यहाँ होगा। उसके बाद 2 सेमीटोन का गैप 1 2 यानी कि यहाँ, ये क्या हो गया, जी शार्प मेजर कॉर्ड, ये हो गया जी शार्प मेजर कॉर्ड, ठीक है। इसको प्ले करके देख लेते हैं सेपरेटली। ये क्या है, जी शार्प मेजर, क्योंकि यहाँ पे 3 सेमीटोन, यहाँ 2 यहाँ 3। तो इसको याद करने के लिए एक सिंपल टेक्निक है कि 2 3 3 2 जो है, उसको याद करने के लिए सिंपल टेक्निक ये है कि माइनर 2 3, माइनर यानी कि कम, यानी कि पहले कम वाला 2 3, और मेजर यानी कि 3 4, और मेजर मतलब थोड़ा ज़्यादा वाला होता है, यानी कि पहले ज़्यादा वाला 3। तो सिंपल है, 2 से याद रखो, 2 3 तो रहना ही है, तो पहले 2 रहेगा, किसमें 3 पहले रहेगा, ये याद करने के लिए। माइनर में कम होता है यानी कि 2 कम है 3 से, तो 2, और मेजर में ज़्यादा होता है यानी कि 3, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से साउंड करेगा, ये माइनर है, ये मेजर है। तो हमको नहीं लगता इसके बाद अगर कुछ ज़रूरत पड़ेगी कॉर्ड्स के बारे में जानने की, किस तरीके से कॉर्ड बनाते हैं। बहुत ही सिंपल है कॉर्ड्स, ऐसा कुछ भी नहीं है।
इसमें तुम बहुत क्रिएटिव चीज़ कर सकते हो कॉर्ड्स में। ऐसा नहीं है कि ये कॉर्ड्स बना दिए तो बस इसी तरीके से सारे कॉर्ड सॉन्ग्स में कॉर्ड बजते हैं, ऐसा नहीं है। वो क्रिएटिव चीज़ भी बताएंगे आगे की वीडियो में। ये एक बेसिक था कि कॉर्ड्स बनाते कैसे हैं, और भी हम लोग कुछ देखेंगे कि कैसे क्रिएट कर सकते हैं कॉर्ड, और भी डिफरेंट कॉर्ड्स होते हैं तो वो सब भी देखेंगे, और किस तरीके से और ज़्यादा क्रिएटिव कर सकते हैं। ये एक चीज़ बता दें कि कॉर्ड्स में हमेशा कुछ आप वेलोसिटीज़ को थोड़ा देखा करो, ध्यान दिया करो वेलोसिटीज़ पे, क्योंकि वेलोसिटीज़ बहुत डिफरेंस क्रिएट कर देता है। अगर वेलोसिटीज़ सब कहीं रखोगे तो एकदम नेचुरल नहीं लगेगा और अच्छा मज़ा नहीं आने वाला। किसी भी मेलोडी ले लो, कोई भी चीज़ ले लो, वेलोसिटी बहुत मैटर करता है, तो वेलोसिटी का हमेशा ध्यान रखना। और भी बता देते हैं एक चीज़ कि अगर कोई बंदा लाइव पियानो प्ले कर रहा है तो वो ज़रूरी नहीं है कि तीनों नोट एक साथ प्ले करे। इंसान है ना, 3 फिंगर, अगर ज़रूरी नहीं है कि एक साथ प्ले हो। तो कुछ हम लोग यहाँ पे करते हैं, जैसे यहाँ से नन कर दिए, यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंस बना देते हैं इस तरीके से कि लगे कि नेचुरल है, ठीक है। तो अब प्ले करेंगे तो थोड़ा नेचुरल फील आएगा। थोड़ा देखिए, एक वहाँ पे एक गैप हुआ तो उससे एक नेचुरल फील आया। तो इस तरीके से हम लोग कॉर्ड्स को और इन्हांस कर सकते हैं। इसमें और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, इसमें प्लगइन्स लगा के और भी इक्वलाइज करके। तो इक्वलाइज़र भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, क्योंकि वो बहुत एक अलग फ्लेवर ऐड करता है। तो आगे वीडियो में देखेंगे हम लोग इक्वलाइज़र क्या होता है, इक्वलाइज़र कैसे यूज़ करते हैं, और वोकल प्रोसेसिंग पे वीडियो आने वाला है। मेरे एक फ्रेंड ने बोला था कि वोकल प्रोसेसिंग पे एक वीडियो बनाओ, तो उसका भी वीडियो आएगा आगे। तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय, थैंक यू।